इज़ इट पॉसिबल कि आप अगर 8 साल के लिए 30,000 की एसआईपी शुरू करें और उसे 2 साल और इन्वेस्टेड रहने दें, यानी टोटल 10 ईयर्स, और फिर उसके बाद 10 साल बाद आप उसी इन्वेस्टेड अमाउंट में से प्लस उसमें जो रिटर्न आपको मिला है उस टोटल अमाउंट से 30,000 रुपीज़ पर मंथ निकालना शुरू कर दें, और ऐसा आप 30 साल के लिए करते हैं, और 30 साल बाद भी ऐसा करते रहने के बावजूद आपका जो टोटल अमाउंट है वो हो जाता है 18 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा। क्या ऐसा पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये पूरी चीज़ कैसे काम करती है। बेसिकली इसे कहा जाता है SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि SWP क्या होता है। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले SWP क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। उसके बाद फीचर्स और बेनिफिट्स पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट में SWP, SIP और FD इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी जानेंगे, बिकॉज कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SWP बेसिकली होता क्या है। तो ये आपका सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान है। एक ऐसा प्लान है जिसके जरिए आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं एक रेगुलर मैनर में। यानी कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमने भाई किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, चाहे हमने सिप के थ्रू, चाहे हमने लमसम पैसा लगाया, हमें देखा कि अच्छा हमें इतने % हमें हमारे डिज़ायर्ड रिटर्न्स जो हैं वो मिल गए हैं, तो हम सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड से क्या करते हैं, रिडीम कर लेते हैं, सारी की सारी यूनिट्स अपनी रिडीम कर लेते हैं, राइट। ये हमारा बेसिक प्लान होता है। लेकिन SWP में आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी आपका जो टोटल अमाउंट है, यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जो है, लेट्स से 10,000, 30,000, 20,000 जो आपका डिज़ायर्ड अमाउंट है, वो अमाउंट क्या है आप अपने डिज़ायर्ड इंटरवल पर, चाहे महीने में निकाल लो, चाहे 2 महीने में, चाहे 6 महीने में, चाहे ईयरली निकाल लें, तो उस इंटरवल में क्या है आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालते रहते हैं। रिमेंबर, थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालते हैं, सारा अमाउंट नहीं निकालते हैं। यानी कि कुछ अमाउंट जो है आपका इन्वेस्टेड ही रह जाता है मार्केट में। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट में से आप पैसा निकाल रहे हैं और बाकी का जो अमाउंट है वो आपका मार्केट में ही लग रहा है। जो अमाउंट आपका मार्केट में लगा रह रहा है वो क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज उस पर रिटर्न्स अभी भी आ रहे हैं, मार्केट ग्रो कर रहा है, प्लस आपकी एक इनकम भी जनरेट हुई है। सो ये जो टोटल प्लान है इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल भी आगे दूंगी, एग्जांपल के जरिए आपको और क्लियरली समझ में आएगा। सो बेसिकली क्या है, आप अपने म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा मनी जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी का जो मनी है आपका उसे आप इन्वेस्टेड रहने दे सकते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे रिटायरीज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक सप्लीमेंटल इनकम चाहिए होती है, या एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको क्या है, एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम SWP के जरिए मिल जाती है, और आपका बाकी का इन्वेस्टमेंट क्या है वो ग्रो करता रहता है। सो बेसिकली आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी विथड्रॉ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। तो आपका एक क्या है, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी जो है साथ साथ में बना हुआ है, और आपकी बाकी की इन्वेस्टमेंट भी क्या है, काम कर रही है। सो ये बेसिक फीचर होता है SWP का, कुछ इसी तरीके से काम करती है। तो चलिए आप पहले ये देख लेते हैं कि SWP काम कैसे करता है। सबसे पहले अगर आपको SWP लेट्स से शुरू करना है और आपको उस तरीके से पैसा विथड्रॉ करना है, सबसे पहले तो आपको अपने लिए एक राइट म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द राइट म्यूचुअल फंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन। चाहे आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके गोल्स पर डिपेंड है, आपके रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, हायर रिटर्न्स चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना फंड चूज करेंगे, राइट। और आप उसी रिस्पेक्टिव फंड हाउस के साथ, जो भी म्यूचुअल फंड दे रहा होगा उसके साथ अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलेंगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सिप शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, या फिर आप एक साथ जो है सारा लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। महीने की चाहे 10,000 की SIP, 20,000 की, 30,000 की SIP आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ लमसम अमाउंट, लैक्स ऑफ अमाउंट जो है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपने कुछ पैसा जो है इन्वेस्ट किया फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, और आप क्या है उसके बाद अपनी SWP सेटअप करते हैं। SWP भी ऑनलाइन सेटअप हो जाती है, ईजी टू सेटअप है, ऑटोमेटिक होती है। आपने एक बार चीज़ों को सेट कर दिया तो अपने आप आपका SWP जो है वो काम करता रहेगा। तो आपने ये प्लान जो है वो भी सेटअप कर दिया, इसमें आपने फंड हाउस को बताया कि हाँ मुझे मंथली पैसे निकालने हैं, या मुझे क्वार्टरली पैसे निकालने हैं,
हैं या मुझे ईयरली पैसे निकालने हैं। साथ ही में आप बता देते हैं फंड हाउस को कि आपको कितना अमाउंट जो है वो इन इंटरवल्स पर निकालना है। और ये सारा पैसा जो है आपने ये सारी चीज़ों को सेट किया, ये सारी चीज़ें आपने फंड हाउस को बताई और फिर क्या है लास्ट में डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो है सारा मनी आपके डिज़ायर्ड इंटरवल्स पर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जब आपकी विथड्रॉल डेट फाइनली आएगी तो आपका जो है वो पैसा डिज़ायर्ड विथड्रॉल अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा जो प्रोसेस है आपका चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे, अंटिल योर डिज़ायर टाइम, आपका जो स्पेसिफिक पीरियड होगा तब तक या जब तक आप अपनी SWP को कैंसिल नहीं कर देते। यानी कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका टोटल पूरा प्लान रहने वाला है, आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे यहाँ से पैसे निकालना चाहते हैं। और क्योंकि SWP का मैजिक ही इसी चीज़ में लाए करता है कि आप पैसा निकाल भी रहे हैं और उसके बावजूद भी आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट बचेगा। तो आप निकाल भी रहे हैं और लास्ट में जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो आप फिर से लास्ट में निकाल सकते हैं या उन्हें और एसेट्स में आप उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। आप म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, आफ्टर सम टाइम आप SWP को शुरू करेंगे। SWP के जरिए आप मंथली जब भी आप चाहें, जिस इंटरवल पर चाहें, आप पैसा निकालना शुरू करेंगे। कुछ अमाउंट आपका इन्वेस्टेड रहेगा और लास्ट में आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स आपके डिजायर के हिसाब से आप पैसा निकाल सकते हैं या आगे और इन्वेस्टेड रख सकते हैं। अब SWP को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि योगेश 24 इयर्स के हैं और वो 30,000 सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू करते हैं। इस इक्विटी फंड में लेट्स एज्यूम कि 15% का ईयरली रिटर्न उसे मिलता है। ही इन्वेस्ट्स इन द फंड फॉर 8 years and stays invested for 2 years, which means that he stayed invested for a total of 10 years. अब अगर बात करें कि इन टोटल 10 सालों बाद योगेश के पास कितने पैसे होंगे, so after 8 years of investing 30,000 per month alongside 2 more years in the fund with a 50% yearly return, Yogesh's money would grow to approximately 75.16 lakhs. Yogesh would be 32 by this time. Now at this point, Yogesh decides to start an SWP of rupees 30,000 per month. At this point, let's say the return on the same mutual fund is 13%. As per this calculation, Yogesh's credentials would be like this. Invested amount would be 75 lakh 16,000 rupees. Withdrawn amount through SWP through all these years would be 1 crore 8 lakh rupees. Returns from the investment would be 18 crore 55 lakh 76,995 rupees, and the balance or the remaining value would be 18 crore 22 lakh 92,995 rupees. Interesting, right? इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि कैसे योगेश ने 30,000 की सिप शुरू की एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में और हमने बहुत मिनिमल रिटर्न्स ली, 15%। जनरली अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, हमने फिर भी मिनिमल रिटर्न्स लिए हैं। 8 साल की सिप शुरू करके 8 साल 30,000 जो है मंथली इन्वेस्ट करने के बाद योगेश के पास एक स्टेडी मंथली इनकम भी है और लास्ट में इवन आफ्टर 30 इयर्स उनका अमाउंट जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट है। बिकॉज क्या है, हमारे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो भी पैसा योगेश ने उस म्यूचुअल फंड में लगाया है, उसमें ईयरली रिटर्न्स तो है ही, प्लस उन रिटर्न्स पर कंपाउंडिंग भी लग रही है। सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज अ मैजिक बिकॉज SWP आपका कुछ इसी तरीके से काम करता है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रख सकते हैं, वो पैसा आपका ग्रो करते चला जाएगा और आप साथ साथ में एक स्टेडी इनकम भी अपने पास रख सकते हैं। अब आगे आते हैं फीचर्स और बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। आई एम श्योर आपको अब तक फीचर्स और बेनिफिट्स तो पता चल ही गए होंगे SWP के, लेकिन स्टिल सबसे पहला जो बेनिफिट आ जाता है वो है भाई रेगुलर इनकम का। अगर आप एक SWP शुरू कर रहे हैं तो आपके पास आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक रेगुलर इनकम का सोर्स जो है वो आने लग जाएगा। चाहे आप एक साथ जो है 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपने जैसे योगेश ने सिप के थ्रू 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, अगर आप उस तरीके से सिप के थ्रू शुरू करते हैं तो आफ्टर सर्टेन ईयर्स क्या है, आपके पास एक रेगुलर इनकम आ जाती है, आप मंथली जो है पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स हो जाता है रिटायरीज के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबल विथड्रॉल अमाउंट। सबसे अच्छी चीज़ या एक अच्छा फीचर जो SWP का देखने को मिलता है वो है फ्लेक्सिबल विथड्रॉल अमाउंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि फंड हाउस आपको डिसाइड करके देगा कि आप सिर्फ महीने के 10,000 निकाल सकते हैं, महीने के 20,000
निकाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर डिपेंड करता है कि आप किस ड्यूरेशन पर कितना अमाउंट जो है वो निकालना चाहते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको SWP में मिल जाती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूटी। इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूटी से मतलब है कि आप यहाँ पर पैसे भी निकाल रहे हैं SWP के जरिए, लेकिन आपका बाकी का जो कॉर्पस है वो क्या है, इन्वेस्टेड रह रहा है। तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये पैसे, सारे पैसे मुझे किस वक्त निकालने हैं। यूजुअली क्या है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपका जो भी डिज़ायर्ड रिटर्न अगर आपको मिल जाता है तो आप सारी यूनिट्स जो हैं वो रिडीम करवा लेते हैं, सारा पैसा निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूटी एक फीचर है जो कि SWP में देखने को मिलता है, जिसके जरिए क्या है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टेड रख सकते हैं। थोड़े थोड़े पैसे आप चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप निकालें और बाकी का पैसा आपका इन्वेस्टेड रह सकता है, जिसमें और रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे, जिसमें और कंपाउंडिंग जो है वो लगती रहेगी। उसके बाद आ जाता है कन्वीनियंस। ऑफकोर्स कन्वीनियंट है SWP, आप ऑनलाइन इसे सेट कर सकते हैं, फंड हाउस को आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट निकालना है, कैसे निकालना है। तो कन्वीनियंट हो जाता है ये ऑप्शन SWP का, क्योंकि इसके लिए आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको कब कितना पैसा जो है निकालना है। आपको पता है अपने पेस पर आपको इतना अमाउंट चाहिए तो आप वो निकाल सकते हैं और बाकी का अमाउंट आप इन्वेस्टेड रहने दे सकते हैं। तो SWP, SIP और FD की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भाई SWP तो इसलिए करते हैं हम लोग ताकि हम लोग रेगुलर विथड्रॉल्स जो है यहाँ पर कर सके म्यूचुअल फंड से, है ना। हम अपने हिसाब से जो है पैसा निकालते भी रह सकें और प्लस बाकी हमारा पैसा इन्वेस्टेड भी रहे। सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक तरीके से या रेगुलर तरीके से हम इन्वेस्ट कर सके। लाइकवाइज FD की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका क्या है, लमसम या रिकरिंग डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स अगर हम SWP और SIP में बात करते हैं तो हमें मार्केट लिंक्ड जो है रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल जो है एक जैसा रिटर्न मिले। एक साल 15% है, एक साल 25% हो सकता है। तो वेरिएबल है, मार्केट से जुड़े हुए हैं, मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं यूजुअली। उसके अलावा बात करें FD की तो FD में आपका क्या है भाई, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। आपको पता है कि इस पहले से ही ये क्या है, डिटरमाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है कि हाँ इतने इंटरेस्ट पर क्या है आप अपनी FD खोल सकते हैं। उसके बाद लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर दोनों केसेस में SWP और SIP में लिक्विडिटी हाई है। आप SWP में भी अगर बात करें तो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, SIP में भी आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आइडियल नहीं होता है बिकॉज SIP अगर आप शुरू करें तो आइडियली इट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद बात करें तो FD में मीडियम है, बिकॉज आप अगर पहले ही टाइम से पहले ही अगर आप अपनी FD तुड़वा लेते हैं तो आपको उस पर पेनल्टीज देनी पड़ती हैं। उसके अलावा टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें अगर इन तीनों में तो टैक्स दोनों में, SWP और SIP में दोनों में कैपिटल गेन्स टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और FD में अगर हम बात करें तो आपका टैक्स लगता है जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये तीनों चीज़ें किस किस चीज़ के लिए आइडियल हैं तो जैसे कि हमने पहले देखा, SWP इज़ आइडियल फॉर जनरेटिंग रेगुलर इनकम। जैसे कि पहले थ्रू आउट द वीडियो हमने बात की कि अगर आप SWP शुरू कर रहे हैं तो आइडियल है कि आपको यहाँ से रेगुलर इनकम मिलेगी। अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SWP इसके लिए सही है। उसके अलावा SIP की बात करें तो इसलिए शुरू किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म में, आइडियली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म आप एक SIP शुरू करते हैं ताकि लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो क्या है, बड़े बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा रिटर्न्स विद कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको नजर आएंगे। और FD क्या होता है, बेसिकली FD एक सेफ ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर रिटर्न्स लोअर होते हैं लेकिन एक सेफ और फिक्स्ड इनकम आपको FD से देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं SWP, SIP और FD के बीच में। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि SWP क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, और सिर्फ SWP FD में डिफरेंस भी समझ आया होगा। SWP और SIP बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी SWP में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक की वॉचिंग ET Now। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.